हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में ये जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11 है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसे भी हम लोग मानते हैं कि 11 नंबर, 11, 101, 21, 51, ये सब नंबर हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो उसी तरह से ये जो 11 नंबर लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप ये क्यों हेल्पफुल होगा, कैसे हेल्पफुल होगा, आप पहले यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देखिए और आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये लेक्चर वाकई आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, या होने वाला है या नहीं है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को आप सभी देखेंगे या हम सभी देखेंगे इस क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस आपको आपके स्क्रीन पे जो ये 1 नंबर क्वेश्चंस दिख रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये क्या दे दिए हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने बुक में देखा ही नहीं, या बहुतों को ये लग रहा होगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ, मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको इस लेक्चर के थ्रू, एनसीईआरटी का भी खासियत आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं। मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझना है, बस उसके सोच को समझना है। और सीबीएसई यहीं से आप लोगों के साथ मजाक करके निकल जाती है, और सीबीएसई के मजाक को भी उसका मुंहतोड़ जवाब जो देना है। सीबीएसई जो बच्चों के साथ जो मतलब क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पेश करके जो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो आपको मतलब उस खेल में थोड़ा सा इंटरेस्ट से उसके जवाब को देना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट में भी आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसे करके आपको 4 क्वेश्चन है, कहने के लिए 4 है, और मैं मानू तो 4 से ज्यादा अब गिनती कराता हूं मैं। अगर इतना इक्वल टू इतना प्रूव करते हैं 1 क्वेश्चन, इतना इक्वल टू इतना प्रूव करते हैं 2 क्वेश्चन, इतना इक्वल टू इतना प्रूव करते हैं 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, तो फिर इतना इक्वल टू ये, यहां से भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 3 6 क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे जो ये 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, गिनती के तो 2 हैं लेकिन 6 क्वेश्चन है। वाकई में ये सारे क्वेश्चंस एक ही हैं। मैं आपको ये समझाने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। और इस तरह के क्वेश्चंस से जो आप डरते हैं, थोड़ा सा इधर से उधर कर देता है, तो आप फिर सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। तो उस सोच को हम आपको डेवलप करने आए हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आप देखो हमारा जो सॉल्यूशंस होगा, आपका ये क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चंस को आप समझिएगा सभी। ये जो हमारा क्वेश्चंस है, ये जो हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है, यहां पे ध्यान से समझेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये 1 नंबर क्वेश्चंस जो है हमारा, यहां पे समझेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको ये क्वेश्चंस कहां पे मिलेगा? ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी का आप एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल जो आपको आइडेंटिटी जो 8.3 एक्सरसाइज है, तो उसके लास्ट एग्जांपल को देखिए, आपको यही क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, और यही अगर इतना इक्वल टू ये दे देगा, तो अब कहोगे ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। फिर अगर मान लीजिए ये इक्वल टू ये दे देगा, तो फिर कहोगे ये तो भैया आरएस का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कह देते हैं कि ये तो अलग अलग बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको हम बताए थे, ऐसे हम ये लेक्चर में ले चुके हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन हम आपको वहां भी बोले थे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार अलग तरीके से लेके आएंगे। वो इस वीडियो में आपको पेश है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक के डिनोमिनेटर में आप जानते हैं, सेक को 1 बाय कॉस लिखते हैं, टेन को भी साइन बाय कॉस लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में कॉस। यहां भी देखो सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस, टेन को लिखेंगे
साइन बाय कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस है, यहां भी डिनोमिनेटर में कॉस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आपको हम बोले हैं कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करो। और जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, तो अब आपको देखो डिवाइड डिवाइड, क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चंस हैं क्या और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बार बार रूप बदल के आ रहा है। और इसलिए मैं क्वेश्चंस को बहुरूपिया कहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते होंगे जो मेरे ऑफलाइन क्लास में क्लास लेते हैं, तो मैं क्वेश्चंस को जो बहुरूपिया का रूप देता हूं इसी कारण से देता हूं। तो अब यहां पे देखिए, अब क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड करो, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, और हर टर्म को डिवाइड करो आप साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, वन। वन बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अपॉन में साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। प्लस कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, वन। और वन बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इतना इक्वल टू आपको ये लाना है। और यही चीज आप देखो, कभी कभी आपको आरएस में बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चंस दिया रहता है और बच्चे को लगता है ये तो डिफरेंट क्वेश्चन, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। जबकि ये क्वेश्चंस कहाँ से भैया, एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी में तो भैया इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना था, आपको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो आपको ये तो एक स्टेप और आसान करके दिया। कैसे, ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस वन अलग है, यहाँ पे माइनस वन अलग है, ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो ये चीजें और ये चीजें ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। भैया मैं यहां पे आपको ये समझाने आया हूं कि ये दोनों ही क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। और अगर हम इतना इक्वल टू इतना प्रूव कर दे तो यहां से यहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरे हर लेक्चर को देख रहे हैं, वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मैं कितने बार बता चुका हूं कि ये कितना इक्वल होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। और इस यहां से यहां लाना भी बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वन बाय वन, इतना इक्वल टू इतना दे, मजे से प्रूव करेंगे। इतना इक्वल टू इतना दे, वो भी आसानी से प्रूफ होगा। ये इक्वल टू ये दे, ये भी आसानी से प्रूफ होगा। और इसी का तो भैया एक पार्ट है ये। इसी जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो वहां पे ये चीज मिलेगा। अब इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना, ये तो और एक स्टेप कम करके इसका सॉल्यूशन होगा। ये तो ऑलरेडी डिवाइड करके आपको दिया हुआ है। तो अब लगता है कि आपको शायद मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि ये दोनों क्वेश्चंस कैसे सेम है। ये दोनों क्वेश्चंस कैसे सेम है, ऐसे मैं बारी बारी से सॉल्व कर दूंगा दोनों को, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सेम कैसे है, ये बात अगर आप समझ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नहीं समझे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं। अब आइए ध्यान से देखते हैं। तो अब यहां पे हम लोग पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद फर्स्ट में ही देखिएगा सेकंड का भी सॉल्यूशन छुपा मिलेगा आपको। तो आप बोलोगे तो मैं सेकंड भी कर दूंगा। अब आइए, अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब मैं बारी बारी से सभी के इक्वल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप जैसे देखो एलएचएस को लेके चलो, ठीक है। आप यहाँ पे सिंस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में ये कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। आपको क्या लाना है सर, सेक टेन लाना है, सेक टेन लाना है। वहां भी देखिए ना, सेक के डिनोमिनेटर में वन बाय कॉस सेक को लिखते हैं, टेन को साइन बाय कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे
क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या मैं लिखूं या डायरेक्ट लिख सकता हूं, साइन थीटा, चलो कर ही देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहां से क्या मिलेगा सर, इसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा आप, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा, ये कितना मिलेगा, कॉस बाय कॉस कट के 1 हो जाएगा, -1, ये 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा, अपॉन में साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन थीटा, कॉस बाय कॉस क्या होगा, +1, ये माइनस सेक थीटा। अब क्या करना है, इसके बाद की कहानी को आप समझेंगे, इसके बाद की कहानी को समझेंगे। अब आपको जो लाना है यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो इसको लाना है, अब ये जो है आपका आगे जो सॉल्यूशंस होगा, इतना इक्वल टू, अब इतना इक्वल टू क्या लिखेगा, आप डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है, आप डिनोमिनेटर को रहने दो, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 को साइड कर दिए थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, ये आया। अब 1 के जगह आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हो जो सेक और टेंस को रिलेट करता है, 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखिएगा सर। तो यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 1 के जगह क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या होगा, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब देखिए इसको और तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा, ठीक है। यहां पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहां पे क्या होगा सर, सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ दिए, डिनोमिनेटर हमारा अभी तक अनचेंज्ड है, तो यहां पे ये टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब यहां पे देखिए टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों को कॉमन। आप एक चीज देखिएगा, यहां पे गलती नहीं करते, यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख देते हैं और इसको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। भैया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बात को याद रखना आपको। तो इसमें और इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या जाएगा, कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा, तो यहां पे सेक थीटा क्या कॉमन जाना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पे 1 बचेगा, माइनस यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, सेक थीटा माइनस अपॉन में बिल्कुल सेम उतार देंगे, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा सभी, यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी, अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा
प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में, सेक थीटा माइनस में, यहाँ भी सेक थीटा माइनस में, ये टेन थीटा प्लस में, तो ये टर्म सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, ये चीजें कट गई, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। भैया यही तो पहला चीज प्रूफ करना था, सेक थीटा। अगर आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस दिया रहता, आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस दिया रहता कि आपको सिर्फ इतना दूर प्रूफ करना है, मान लीजिए सिर्फ इतना ही दूर आपको प्रूफ करना है, तो भैया तो आप कर लेते इतना प्रूफ। तो ये तो हमारा हो गया, यहां देखिए, ये हमारा देखिए हो गया, ये यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। लेकिन अगर हमसे पूछता, ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे कोई पूछेगा इतना इक्वल टू, ये यहां तक गए, इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो हमारा गया सॉल्यूशन, इतना इक्वल टू, अब यही किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल है। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है ये करना। इसको क्या कर देंगे, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे, इसी क्वेश्चंस को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, आप क्या करना, इसके डिनोमिनेटर में मैं एक स्टेप लेके चलता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब वहां से देखो आप 1 को क्या लिख सकते हो, अब यहां पे आगे का जर्नी देखिए, आपके पास क्या आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा, ये चीजें कट जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिलेगा। तो देखिए ये दूसरा चीज प्रूफ हो गया, ये हमारा फर्स्ट चीज प्रूफ हुआ था। यहां पे देखिए ये हमारा क्या प्रूफ हो गया था, फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आया था, पहला फर्स्ट चीज प्रूफ हुआ था। यहां पे हमारा क्या हो गया, अब ये सेकेंड चीजें प्रूफ हो गया, सेकेंड। अब मान लीजिए अब इसी को आपको क्या प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ हो गया, ये चीजें प्रूफ हो गई, ठीक है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये सेकेंड वाला प्रूफ हुआ, ये सेकेंड वाला प्रूफ हुआ, और ये फर्स्ट वाला प्रूफ, ये फर्स्ट वाला। अब देखिए ये हो गया, तो अब एक चीज और बचा हुआ है, वो भी कर ही लो। एक चीज और बचा हुआ है आपको, आप चाहो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या लोगे, ये कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। तो भैया ये भी तो प्रूफ करना था आपको, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। आप एक क्वेश्चन से देखो कितनी सारी चीजें हम प्रूफ कर सकते हैं। आप एक बार फिर से क्वेश्चंस पे चलिए, तो जब हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, सॉरी, आपके पहले में देखो ये वाला चीज प्रूफ हुआ फर्स्ट में, फिर सेकेंड में ये प्रूफ हो गया आपका, और फिर थर्ड में मैंने इसको प्रूफ किया। तो आप सभी एक दूसरे से लिंक है, मैं बार बार बोल रहा हूं ट्रिगो में कि सभी का एक दूसरे से कनेक्शन है, तो आप इसको प्रूफ करना सीखिए और समझिए। और एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आपको सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सेकंड क्वेश्चन एक लेवल पे आसान है। जैसे हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन करना शुरू किया यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन करते करते आपको टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, फिर अगले स्टेप में आपको
यहीं से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है, यहीं से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है। भैया एक क्वेश्चंस कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये बात आप मेरे से समझ लो। और अगर किसी को ये सारे बातों को समझाने में लग रहा होगा कि ये सॉल्यूशन हौच पौच हो गया, जिसका ये काम नहीं कर रहा है, एक बार कमेंट करेंगे, फिर मैं उसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व करके आपको मैं लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी तत्काल में ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके, ये दोनों ही क्वेश्चंस क्या है, सेम है भैया। फिर से बता रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन सेम है और सभी को एक दूसरे से लिंक करने के लिए आना चाहिए। अगर ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम आपको दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करके बताए भैया, दूसरा क्वेश्चन तो देखो ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये -1 को ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑलरेडी ये पहले के सॉल्यूशन में है, पहले के सॉल्यूशन में है ऑलरेडी, आपके पास ये है तो आप देखिए। अब आइए नेक्स्ट, अब यहां पे सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन भी कहने के लिए कहोगे दो क्वेश्चन है भैया, दो तो यहां दिखाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यहां पे आप देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, आपको लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब ये ला दोगे तो ये भी ला दोगे भैया, और यहां से ये भी ला सकते हैं आप, तो ये सारी बातें सेम है। और जब इसको आपको लाना क्या है, कॉसेक कॉट, कॉसेक के डिनोमिनेटर में वन बाय, कॉसेक को वन बाय साइन लिखते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन, डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, यहां भी डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, इसमें भी कॉसेक वन बाय साइन, कॉट कॉस, ये एक कॉट क्या आ रहा है, कॉस बाय साइन। तो भैया इस क्वेश्चन में साइन से डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन को किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, और जैसे ही साइन से डिवाइड करोगे आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन सेम हो गया ना भैया, फिर तो वही सब चीजें प्रूव करना है। तो आपको जो आरएस जो मतलब बुक जो है अलग अलग क्वेश्चन देके बोलता है नहीं बहुत क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा है, भैया एक ही क्वेश्चन को 5 बार देके आपको, और एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चंस को एक एग्जांपल में दिया, एक एक्सरसाइज में आप देख लेना, 5th नंबर क्वेश्चन जो है आइडेंटिटीज का प्रूव करने वाला, वो क्वेश्चंस आपको पहला जो भी ये है 5th नंबर क्वेश्चन ये, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसको अच्छे से देख नहीं रहे हो, और आप फिर उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ रहे हो। और क्वेश्चंस आपको जब आप पीवाईक्यू उठा के देखो, आपको 90% क्वेश्चंस इस चैप्टर का आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं आपका। तो इसका सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चंस है यहां पे ध्यान से समझेंगे सभी। ये जो क्वेश्चंस है, आप इतना इक्वल टू ये प्रूव करो, सब प्रूफ हो जाएगा, एक प्रूफ होगा सब प्रूफ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। अब देखिए लाना क्या है, डिवाइड क्या करना होता है, आपको ये चीजें आरएचएस को देख के समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमारा जो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब भैया कॉसेक और कॉट लाना है, कॉसेक का मतलब 1/sin, कॉट का मतलब cos/sin, डिनोमिनेटर में साइन है, साइन से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ऊपर नीचे, नॉट मतलब दोनों तरफ नहीं, ऊपर नीचे, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। और जैसे ही साइन से आप डिवाइड करते हो, कॉस ए बाय साइन ए, फिर साइन ए बाय साइन ए, 1/sin ए, फिर कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, माइनस 1/sin
तो अब आप क्या देखोगे भैया, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कॉस बाय साइन कॉट ए, साइन बाय साइन ये -1, प्लस में 1 बाय साइन क्या हो जाता है प्लस कॉसेक ए, अपॉन में अब कॉस बाय साइन क्या मिलेगा सर कॉट ए, कॉट ए, फिर साइन बाय साइन क्या होगा कट के 1 हो जाएगा, -1 बाय साइन क्या होगा माइनस कॉसेक ए। अब इसी को देखो, अब ये चीजें इसके सॉल्यूशन में ये मिला, और ये देखो इसको आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखोगे, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखोगे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये, अब देखो यही चीजें हैं यहाँ पे, इसको और यहाँ पे जो अभी आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर में खाली लिख लो, -1 को वहां भेज दो, -1 को कहां भेजो, ठीक है। तो इधर देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 को अलग कर दिए, अपॉन में ये कॉट ए +1 माइनस कॉस ए, टर्म्स आगे पीछे होगा उसको देख के आप मत डरिएगा। अब देखिए 1 को हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 को क्या लिखेंगे अब देखो इसको, ये जो आपको आया, ये जो आया यहां पे, अब देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब 1 को आप क्या लिखिएगा, 1 को क्या लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में ये आपका कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या होने वाला है कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो इसमें और इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, मतलब सेम है, कॉमन चला जाएगा, तो आप इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में ये आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन में एक बार डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे, वो अपने आप कट जाएगा, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप एक बार लिखो, अच्छे से लिखो, यहाँ पे लिखो आप। अब देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पे देखो ध्यान से 1 प्लस में, यहां भी 1 प्लस में माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस, भैया ये चीजें कट गया और आपके पास क्या मिला कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए है तो बाकी दो चीजें भी यहां से आप इक्वल निकाल सकते हो। आप एक चीज पहले समझो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए, तो आपको ये साइन ए क्या हो गया कॉमन हो गया, तो ये 1 प्लस कॉस ए,
तो भैया ये भी तो प्रूफ करने दे सकता है, और आपको दिया भी हूं मैं क्वेश्चन में, तो ये दे। अब ये भी आप समझ लो, अब ये भी समझ लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इधर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये चीज को ध्यान से समझना है। अब ये कट गया आपका, तो आपके पास बचा 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट। तो ये भी आप इतना आने के बाद ये भी प्रूफ कर सकते हो। तो भैया आपको जो ये 2 क्वेश्चन का लेक्चर है, आपको ये 2 क्वेश्चन कहने के लिए, तो ये 2 क्वेश्चन है, एक तो ये था जो अभी प्रूफ किए, और एक ऊपर में ये था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, आप सेक 10 में जो काम करते हो वही कॉसेक कॉट में करते हो, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ही इसका आधार है, इसका बेस है, और आरएस बाकी अदर बुक जो भी है इस पे सिर्फ खेल रहा है, और सीबीएसई भी इस पे सिर्फ खेल रही है। तो प्लीज़ आप अपने एनसीईआरटी बुक को पहले पढ़ें, और आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मज़े से लेक्चर को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।